अग्निपथ योजना खिलाफ देश में बवाल जारी है। छात्रों ने बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर में जम्मू तवी एक्सप्रेस और लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस की 2 बोगियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बेतिया, बक्सर, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताया। वहीं यूपी के बलिया में भी सुबह से ही खूब बवाल हो रहा है। बिहार से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन देश के कई राज्यों में फैल गया। युवाओं की उग्र भीड़ ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत 11 राज्यों में जमकर हंगामा किया। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और बवाल काटा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। सिकंदराबाद में अग्निपथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक युवक की मौत हो गई। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेन को निशाने पर लिया है। हंगामे की वजह से कुल 200 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने पूरे देश में 35 ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी हैं। बिहार के बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के घर के बाहर पथराव और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के घर के खिड़कियों और गाड़ियों के शीशे तोड़े। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बेतिया में बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके घर पर पथराव भी किया। इस बीच एयरफोर्स चीफ का बयान सामने आया है। अग्निपथ स्कीम के तहत वायुसेना में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इस साल 21 के बजाय उम्र की सीमा 23 साल होगी। थल सेना भी 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करेगी। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अनुराग ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। कहा कि नई योजना से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। अग्निपथ स्कीम पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। कहा कि मोदी सरकार ने भर्ती की आयु सीमा 21 से 23 की है। युवाओं की चिंता से अच्छी तरह अवगत हैं पीएम। अग्निपथ योजना पर मचे बवाल के बीच राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला। कहा कि नई योजना से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। युवा अपनी तैयारी रखें, जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अग्निपथ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार से पूछे कई सवाल। ट्वीट करके साधा निशाना कि अग्निपथ का नौजवानों ने विरोध किया और कृषि कानून का किसानों ने विरोध किया। इधर नोटबंदी का अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया, नकारा इसको। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 24 घंटे भी नहीं हुए, बीजेपी सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी इस स्कीम को तुरंत वापस लीजिए। पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पीएम मोदी 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास समारोह सहित कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट अनिल देशमुख और नवाब मलिक की विधान परिषद चुनाव में मतदान की अनुमति वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। पिछले सप्ताह हुए राज्यसभा चुनाव में दोनों को मतदान की अनुमति नहीं मिली थी। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री की पैनल की बैठक होगी, जिसमें टैक्स दरों में संभावित बदलाव पर चर्चा की जाएगी। मंत्रियों का समूह टैक्स स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर राजस्व बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली पैरोल। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को जेल विभाग की ओर से पैरोल दी गई। भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल से निकाला गया। मुंबई की दिंडोशी जेल पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को जेल में डाला है, गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगी किया करते थे। बाढ़ के कारण असम में भारी तबाही। बक्सा के दिहिंग नदी पर बना पुल का एक हिस्सा ढह गया, जिसके कारण आवाजाही पूरी तरीके से बाधित हुई। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से असम में फिर तबाही। भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बचाने में लगे हुए हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में बड़ा हादसा हुआ है। खन्ना सिनेमा हॉल की इमारत का एक हिस्सा रहा। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी में शांतिपूर्वक संपन्न हुई जुम्मे की नमाज। 3 और 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल और हिंसा को इस बार देखते हुए राज्य सरकार ने पुलिस को अलर्ट पर रखा था। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर केस में गोपालगंज से गैंगस्टर मोहम्मद राजा हुसैन को गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम किया करता था राजा हुसैन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। 24 घंटे में 12,847 नए मरीज मिले हैं। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 7,985 लोग ठीक भी हुए हैं।